आज हिस्ट्री टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, हम ये टेस्ट नहीं देने वाले क्योंकि हम तीनों की बास्केटबॉल गेम है। क्या कह रहे हो? वो गेम तो कल है ना? इस नोट के मुताबिक तो नहीं। प्लीज माइकी, डेरेक और जय को 1 बजे स्कूल से छोड़ दिया जाए। आज उनकी बास्केटबॉल गेम है। आपकी अपनी मॉम। वाह क्या बात है, मैं भी टेस्ट नहीं देना चाहता था। यो बाहर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। जरा ये नोट दिखाना तो। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है। चुप रहो। मॉर्निंग टीचर। अभी हम सब पकड़े जाते। पकड़ तो वैसे भी जाओगे, ये तो बिल्कुल नकली लगता है। क्या बात कर रहे हो, मुझे देखने दो। पहली बात, तुमने साइन किया है मॉम। कोई माँ बाप इस तरह साइन नहीं करते। ओह, ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, बिना तुम्हारा नाम लिखे मैं नया नोट बना लूंगा। तुम्हारी मॉम की बात याद है ना? कितनी भी कोशिश करो, सच सामने आता ही है। सच सामने आ ही जाता है। जो भी है, क्लास में मजे करना लूजर, और हम प्लाजा में पिज्जा खाएंगे। बिल्कुल। चलो चले। आपकी अपनी मिसेस मिलर, तो तुम दोनों का मैच है। यस मैम। बुरी बात है, हम क्लास मिस नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नोट किसी बच्चे ने लिखा है? वो इसलिए क्योंकि इसकी मॉम हॉस्पिटल में काम करती है। हाँ बिल्कुल, नर्स की हैंडराइटिंग तो खराब ही होती है ना। शायद तुम सही कह रहे हो। कल मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन ली थी और मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। ये देखो। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए मैं एक बार तुम्हारी मॉम को कॉल करना चाहूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों नहीं? क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली बस मैं तुमने तो कहा था तुम्हारी मॉम आज इमरजेंसी में होंगी। ओह हाँ बिल्कुल, वो शायद इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में होंगी। हाँ। मेरी मॉम को इस काम के लिए कॉल करके किसी की जिंदगी खतरे में डालना ठीक रहेगा क्या? सही कह रहे हो। अच्छा तो तुम दोनों को मैच के लिए गुड लक। थैंक यू। मंडे मिलते हैं। ये है जिंदगी। वहाँ सब लोग टेस्ट दे रहे होंगे और हम यहाँ पिज्जा का टेस्ट लेते हुए ऐश कर रहे हैं। हाँ, काश हर फ्राइडे अपना ऐसा ही हो। तो अब आगे क्या करना है? मैं अपना आईपैड लाया हूँ। माइनक्राफ्ट। हाँ, सुनो। सुनो। क्या? ये तेरे डैड है ना? ये क्या हो गया? चलो यहाँ से। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? हाँ, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं? पर वो तो लड़की का टॉप है। कोई बात नहीं, कभी कभी इसे लड़कियों जैसा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। ओके, इस तरफ आइए। अपना हाथ हटा। देख क्या रहे हो? चलो ना। हाँ, शुक्रिया। एक बार में एक ही अंदर जा सकता है। लेकिन उसे मेरी जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट के लिए। थैंक यू। मरते मरते बच गए। मुझे लड़कियों के ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। क्या सच में? तो क्या, अब कुछ तो बोलना ही था ना। तो ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें अच्छा लगता है? सुनो, सच तो ये है कि अगर हम दोनों में कोई डैड, तुम्हारी खैर नहीं लड़के, और तुम्हारी भी। तुम्हारे डैड बस आते ही होंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज स्कूल से जल्दी छूट गए तो मिस सीली। क्या कह रहे थे तुम? क्या हुआ माइकी? अब और कितना झूठ बोलोगे? आपने हमें ढूंढा कैसे? मुझे अपने इस प्रिस्क्रिप्शन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहीं तुम्हारी मॉम से मुलाकात हो गई। और जब मैंने मैच के बारे में पूछा, तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं था मिस सिली क्या बात कर रही हैं। और फिर इन्होंने उसे ये दिखाया। यकीन नहीं होता तुमने जाली नोट लिखी और उस पर अपनी माँ की साइन भी की। आई एम सॉरी, ये सब जे का आइडिया था। क्या सच में? मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि कितनी भी कोशिश करो सच सामने आ ही जाएगा। नहीं, तुमने नहीं कहा। तुम तो ये कह मैं रहे थे कुछ कि नहीं सुनना चाहता। अब चलो यहाँ से।
एक मिनट, आपने ये तो बताया नहीं कि आपने हमें ढूंढा कैसे। शायद तुम भूल गए, पिछली बार जब तुमने अपना आईपैड गुमा दिया था तब हमने सेटअप किया था फाइंड माय आईपैड। क्या सच में? और ये मत सोचना तुम हिस्ट्री टेस्ट से बच गए हो। मैंने तुम्हारी टीचर से बात कर ली है और वो तुम्हारी टेस्ट लेने के लिए मान गई है, वो भी कल ही है। लेकिन कल तो हमारी बास्केटबॉल गेम है। तो फिर तुमने आज ही टेस्ट क्यों नहीं निपटा ली? जे, तुम मेरे साथ चल रहे हो और वहाँ हम तुम्हारे डैड से बात करेंगे, ठीक है? अब जल्दी चलो। अरे चलो। यार हेलो डेरिक, तुम्हारा मैच कैसा था? बढ़िया, आखिर में मैंने विनिंग शॉट लगाया था। क्या हम जीत गए? मतलब प्लेऑफ जाना पक्का। यस, मुझे इसी का तो इंतजार। इसके बारे में सोचना भी मत। हाँ, तुम सिर्फ एक जगह जाओगे और वो है घर। हाँ, और हमने कोच से बात कर ली है। नहीं, ऐसा मत करो। हमने प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। आप हमसे ये खुशी नहीं छीन सकते। हम तुमसे सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं छीन रहे हैं। बिल्कुल सही। न माइनक्राफ्ट, न PS5 और न ही तुम दोनों के लिए कोई और गेम। उम्मीद है इस बार तुम सबक सीख लोगे। हद है। तो इस प्रैंक में मैं लेक्सी का टायर फ्लैट करने के लिए प्लायर इस्तेमाल करूंगा। कहां पर लेट होगी तो गुस्सा करेगी। ये आदमी पागल है। तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि 1 घंटे में हमारा एग्जाम है। क्या वो आज है? हाँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। ओ तेरी, एक बार और एग्जाम में फेल हुआ तो माँ मार ही डालेगी। पर तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि आज मुझे हमारा- अभी कोई लेक्चर नहीं सुना, ठीक है? इससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं माथे पर गर्म पानी का चावल रखूंगा ताकि माँ को लगे मुझे बुखार है। याद है माइकी ने जब ट्राई किया था तो उसके साथ क्या हुआ था? ये काम नहीं करेगा। ठीक है फिर, तू कुछ और ढूंढने में मदद करो। चलो बच्चों, हमें निकलना होगा। अरे नहीं, तुम इन चाबियों से क्या करने वाले हो? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ तो है। मतलब ये कि तुम कुछ करने वाले हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? खैर, हमें निकलना चाहिए। मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। हाँ, तुम्हें मिस्टर पैटरसन का एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों ने मेरी चाबियां देखी? मैंने यहीं रखी थी। मैंने तो नहीं देखी। आइजैक, तुमने देखी? आपके वहाँ ऊपर है। शायद से उसे मैंने ऊपर ही देखी थी। अच्छा, हाँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओह, और घर में काम चल रहा है तो इस सामान को छूना भी मत। ओके। मॉम से कभी कुछ नहीं छुपता। तुम पकड़े जाओगे। इस बार नहीं, मॉम को ये कभी नहीं मिलेगा। और ये गया कचरे में। ये ऐसा मत करो। ओ, लेकिन मैंने ये कर दिया और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो। जब भी तुम स्कूल जाने से बचना चाहते हो वो काम नहीं करता, उल्टा तुम बुरी तरह फंस जाते हो। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा जीनियस। मुझे बस मॉम को 9:30 तक रुकना है ताकि क्लास खत्म हो जाए। अगर उन्हें चाबी नहीं मिली तो वो उबर बुला लेंगी। वो तुम्हें टेस्ट नहीं मिस करवाएंगी। तो मैं फोन गायब करूंगा। तो फिर वो ये टैबलेट यूज करेंगी। ये मुझे दो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनकी चाबियां और फोन और टैबलेट एक साथ क्यों गायब हो गए? हाँ, सही कह रहे हो। कुछ और सोचना पड़ेगा। प्लायर्स। अब इनका क्या करोगे? तुम अपना काम करो। जे, जे, तुम कहाँ हो? जे, कुछ बोलो तो सही। जे, कहाँ हो तुम?
हेलो सैली। हाँ, मीटिंग्स थोड़ी लेट करा सकती हो? हाँ, थैंक यू। दिन थोड़ा खराब शुरू हुआ है आज, इसीलिए जय मॉम, हे। आइजैक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ थे तुम? मैं तो चाबियां ढूंढ रहा था गाड़ी के आसपास। कल शायद काम से आते वक्त आपने यही गिरा दी हो। अच्छा, तो फिर मैं घर के अंदर कैसे आई? ओ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर चाबी ढूंढे? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। अब चलो। ओ ओके। लगता है फिर से लेट हो जाएंगे। शायद तुम्हारे एग्जाम के लिए टाइम पर पहुंच जाएं। हाँ, बहुत बुरा होगा। इस बार मैंने जमकर पढ़ाई की थी। ये क्या था? शायद टायर में हवा कम है। आज ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। यही सही रहेगा। हम कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर हैं और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है। पक्का? क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। पता है, ये टायर फ्लैट होने के बावजूद काफी दूर तक चल सकते हैं, समझे? ये क्या हुआ? शायद टायर फट गया है। अरे बाप रे। दिखाई नहीं देता, टायर फ्लैट हो चुका है। अरे यार, कैसे लोग हैं ये? तुम दोनों गाड़ी में रुको, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आपको हमारी हेल्प नहीं चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी। तुम अंदर ही रुको, ओके? हाँ, शायद यही अच्छा होगा। क्या मुसीबत है। क्या हो गया? टायर फ्लैट हो गया है। ओह धत्तेरी, मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। आपके पास स्टेपनी है? है तो सही, लेकिन मुझे टायर बदलना नहीं आता। आपको आता है? नहीं, पर इनमें से किसी को आता ही होगा। इतनी सारी गाड़ियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता? मेन स्ट्रीट पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए सबको इसी रास्ते पर भेजा जा रहा है। ओह नो। मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। क्लास तो शुरू हो चुकी है। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? इसीलिए तुम बाहर गए थे ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस चाबियां ढूंढ रहा था। तो फिर तुम्हें प्लायर्स क्यों चाहिए थे? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। टायर्स चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं बस सर से इतना कह दूंगा कि पेपर खत्म करने लायक टाइम बिल्कुल नहीं बचा, तो उनके पास टेस्ट पोस्टपोन कराने के सिवाय कोई इशारा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात, मॉम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है। मैं भी जीनियस हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। याद है मॉम क्या कहती हैं? चाहे जितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है, पर इस बार नहीं। उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। किस्मत से एक मैकेनिक पीछे लाइन में ही था। ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बताइए, कोई कील थी? मुझे तो कोई कील नहीं दिखी। आपने फ्लैट टायर पे गाड़ी क्यों चलाई? वैसे इन्हें फटना तो नहीं चाहिए था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने देखा कि वो कैप जैसी चीज खो गई है। क्या उसी वजह से ये हुआ है? नहीं, वो सिर्फ एयर वाल्व को मिट्टी जैसी चीजों से बचाने के लिए होता है। हवा तभी निकलती है अगर किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो। अच्छा, जल्दी करो मैडम, हमें काम पे भी जाना है। बस हो गया सर। हद है अब यार। मुझे चलना चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। लो, आखिर हम पहुंच ही गए। सॉरी लेट हो गए। मैं स्कूल फोन करके बोल देती हूँ कि ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब सही सलामत हैं। तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना कि टायर की हवा कैसे निकल गई होगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद हवा लीक हो गई होगी या कील घुस गई हो। कील तो नहीं थी, और मैकेनिक ने कहा कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि किसी ने जानबूझकर प्लायर या पेचकस से हवा निकाली हो।
क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? खैर, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि मैं और ज्यादा लेट नहीं होना चाहता। सही कहा। शाम को मिलते हैं। बाय। हे, जरा एक मिनट रुको। तुम्हारे हाथों पर ग्रीस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, याद है? हैरानी की बात यह है कि अकेले तुम ही गाड़ी के पास थे और कुछ मिनट बाद अचानक से अपने आप टायर फ्लैट हो गया। सच बोलना, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना? हाँ? लेकिन मैं क्यों जानबूझकर आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट करूंगा? कोई सेंस नहीं बनता। मुझे नहीं पता। शायद टेस्ट से बचने के लिए। मैं टेस्ट से बचना नहीं चाहता। मैंने बोला ना, इस बार मैंने पढ़ाई की थी और मैं दुखी था कि इस बार टेस्ट देने नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओके, बाय। ओह जे, मिस्टर पैटरसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो क्लास में होना चाहिए। ओह तुम्हें यकीन नहीं होगा, रास्ते में बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मैं अभी पहुंचा हूँ, बस क्लास में ही जा रहा हूँ। माफी चाहती हूँ पर शायद वो मेरी वजह से था। मेरी कार खराब हो गई थी। ओह शुक्र है कि आप ठीक है। हाँ, फिर भी मेरी वजह से सब लेट हो गए। जी कह रहा था कि टेस्ट मिस होने की वजह से ये कितना दुखी है। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले हफ्ते। ओह फिक्र मत करो, ट्रैफिक जैम की वजह से और लोग भी लेट हो गए हैं, तो हमने टेस्ट थोड़ा आगे कर दिया है। क्या? सबका एग्जाम अभी होगा। क्या अभी होगा? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। तुमने कितनी पढ़ाई की थी जी? गुड लक। थैंक्स मॉम। ओह ये क्या है? तुम ये अंदर नहीं ले जा सकते? ये तुमने किया? जे! ओके, कोई बता सकता है ये एंगल कौन सा है? तुम बताओ माइकी। माइकी! बोलिए सर। मेरी क्लास में म्यूजिक सुन रहे हो? हाँ, चलो ये मुझे दो। सॉरी। बता सकते हो पहले वाला एंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल। गलत जवाब है। तुमने कल का रीडिंग असाइनमेंट पूरा किया था? हाँ, मुझे बस ये वाला ही याद नहीं है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है। पॉप क्विज। वुही! ठीक है बच्चों, पेंसिल को छोड़कर अपने डेस्क का सारा सामान नीचे रख दो और जब तक बोला न जाए तब तक पेपर को उलटना मत। क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। बस पेपर मेरी तरफ कर देना, ओके, ताकि मैं नकल कर सकूं। नहीं, ये चीटिंग होगी। ठीक है, तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। माइकी तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खा लिया था क्या? शायद मुझे मूंगफली से एलर्जी है, शायद खाने में आया हो। अगर ऐसा है तो जल्दी से नर्स के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन मैं क्विज नहीं मिस करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स मिस्टर मैथ्यूज, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ठीक हो जाओ। शायद आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं, वेडनेसडे को हम दौड़ लगाते हैं। बहुत गर्मी है, मैं दौड़ना नहीं चाहता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मिस्टर राइली आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आज 1 माइल भागेंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बहुत लंबा हुआ। तो फिर 2 माइल। चलो सब मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं भागना। भागना अच्छा होता है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे शूलेस। ओह थैंक्स। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? बस देखते रहो। मेरा एंकल। माइकी, माइकी, तुम ठीक तो हो? मेरे एंकल में मोच आ गई है। तुम्हारे शूलेस खुले हैं, इसलिए तुम गिर गए। क्या तुम चल पाओगे माइकी? कोशिश करके देखता हूँ।
दर्द हो रहा है। नर्स के ऑफिस तक जा पाओगे? मुझे नहीं पता, आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, पक्का ना? किसी को बुला सकता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम भी तो नर्स है ना, उनका नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उन्हें कॉल मत कीजिए। मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन नर्स के ऑफिस तक जा ही सकता हूँ। ठीक है, गुड। अपने शू लेस कस के बांधना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके बच्चों, भागते रहो, चलो। सुना है आप क्लास में डारमैन के वीडियोस दिखाते हैं? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ इसको छोड़कर ये वाला हमेशा ही बहुत दुखी करता है। माइकी? आज भागते हुए इसके एंकल में मोच आ गई थी, बेचारा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज सुबह उसने पॉप क्विज से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था। एक मिनट, क्या उसके टखने में मोच दौड़ के शुरू में आई थी या फिर आखिर में? शुरुआत में। क्यों? ओह, इसका मतलब। नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पेट दर्द और टखने में मोच आने के बाद अब माइकी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वाह, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो जेडन, मेरा एक काम कर दो। मैं तुम्हें फिर से अपनी नकल करने नहीं दूंगा। जानता हूँ जीनियस, क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? मुझे वो बार दो। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हेलो बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने थे। बूया! माइकी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माइकी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझे सांस नहीं ली जा रही। क्या तुमने ये बार खाया था? अरे इसमें तो मूंगफली थी। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम्हें जल्दी से नर्स के ऑफिस में लेकर जाना होगा। लेकिन मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सेहत सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चल सकता हूँ, खुद चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं साथ चलूंगा। जेडन, ये सब में बांट दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो माइकी, चलते हैं। घबराओ मत माइकी। सच कहूँ तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप जा सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज। माइकी, तुम यहाँ फिर से आ गए? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद किसी एलर्जी की वजह से। फिर तो हमें तुम्हारी मॉम को फोन करना पड़ेगा। मेरी मॉम? हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें कॉल मत करना। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटा? तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। चलो फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ हेलो मिसेस मिलर, इस वक्त माइकी मेरे साथ है और इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो ठीक तो है? वैसे इस वक्त तो पहले से बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको कॉल करना बेहतर समझा। थैंक यू। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। ओह ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। क्या एम्बुलेंस? हेलो मॉम, मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते माइकी। लेकिन मैं एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो, मैं मिस्टर मैथ्यूज बोल रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ आता हूँ। आप साथ आएंगे? ओह थैंक यू सो मच। हम जल्दी पहुँचते हैं। चलो माइकी, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ओके। किस्मत अच्छी थी कि हमें आसानी से रूम मिल गया। डॉक्टर जल्दी ही पहुंचते होंगे। मॉम, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? मेरी जान, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये लड़का ठीक है? नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसने मूंगफली खाई थी जिससे ये एलर्जिक है। ओहो, फिर तो ऑपरेशन की तैयारियां करनी चाहिए। ऑपरेशन? नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये अभी सदमे में हो।
इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार मरीज की मौत भी हो सकती है। मौत? नहीं नहीं, मैं अपने माइकी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। देखा, मैं ढंग से सांस ले सकता हूँ। पिछली बार भी एक मरीज ने यही कहा था, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। क्या? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना माइकी, छोड़कर मत जाना। ये एक इमरजेंसी केस है। नहीं, अलार्म को बंद करो प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर? मरीज एकदम से सदमे में चला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ओके, हम तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहे हैं। गहरी सांस लो। मैंने नाटक किया था, ओके? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि मुझे टेस्ट ना देना पड़े। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। माइकी, इसका मतलब है कि झूठ तुमने... बोला, मैंने झूठ बोला, ओके? आई एम सॉरी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 वो नहीं, भी नहीं। इस जाली इंजेक्शन सिरिंज से। ये असली नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही ये सायरन, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। हम सब जानते थे तुम नाटक कर रहे हो। जानते थे? फिर मिलता हूँ कैथी। बाय। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रहा था? क्योंकि लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग अक्सर यकीन करना बंद कर देते हैं। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना? जानता हूँ, सॉरी। ये मत सोचना तुम्हें इतनी जल्दी माफी मिल जाएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ और वो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम स्कूल जाकर एग्जाम दोगे। चलो माइकी, वापस स्कूल चलते हैं। ए माइकी, अब तुम्हारा एंकल कैसा है? अगर सच पूछो तो मेरे एंकल में कभी मोच आई ही नहीं थी। मैं बस भागना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। तो अब तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम दौड़ लगाओ। नहीं, मुझे 1 माइल नहीं भागना। 1 माइल की कौन बात कर रहा है? तुम 2 माइल भागोगे। क्लास में मिलते हैं। ओ, और मिस्टर मैथ्यूज की एग्जाम के लिए गुड लक। ओह माय गॉड, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे पैर में दर्द। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सच में गाड़ी इतनी जोर से नहीं लगी होगी। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने मुझ पर कार चढ़ा दी। चला रही देखिए मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुंह क्या देख रहे हो? अभी पुलिस को फोन करो। ओके बेबी कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर देखो, के अच्छा लिए। क्या पुलिस को बीच में डाले बिना किसी और तरह बात बन सकती है? हाँ क्या बताओ। मतलब है तुम्हारा? मेरी इस नई गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा है। अगर हम कुछ पैसा देकर तुम्हारी मामला ये जुर्रत कि तुम ये बात करो? ओके, आप सही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, कितने बुलाता हूँ। पैसे दे सकते हो? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। ये $300 चलेंगे? अच्छा ठीक है, $600। ठीक है, पर अगली बार ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल किसी की बिल्कुल, जान मैं ले ध्यान से लोगे। चलाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक तो हो ना? अपना हाथ रखो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या एक्टिंग की है तुमने, शाबाश। तुम भी कुछ कम नहीं थी। ओह, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। अरे नहीं, हिलिए मत प्लीज। अरे फर्श पर तो पानी गिरा है, इसलिए तो ये फिसली है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर वेट फ्लोर का साइन तक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तुम मालिक हो? नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मालिक आते ही होंगे। मैं उन्हें जल्दी आने के लिए टेक्स्ट करता हूँ।
मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। नहीं एम्बुलेंस मत बुलाओ, मेरे पास उतने पैसे नहीं ओ, देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब स्टोर वालों की वजह से हुआ है। ये देखो, मैं एक वकील हूँ, तुम्हारा केस लड़कर ढेर सारा पैसा दिलवा सकता हूँ। सच में? तो आप कितने पैसे दिलवा सकते हैं? पता नहीं, लाख या शायद $10,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? लेकिन इससे तो स्टोर बर्बाद हो जाएगा। मेरी कमर। वैसे अगर मालिक चाहे तो नुकसान की भरपाई कर सकता है, पर पता नहीं आपको मंजूर होगा या नहीं। ये तो पैसे देकर ही बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं काम पर जा सकती हूँ 1 महीने के लिए। तो इस सब का पैसा आपको मिलेगा, साथ ही मेडिकल बिल्स, इमोशनल टॉर्चर और साथ ही बहुत सारी चीजों का दावा कर सकते हैं। सुनो, जल्दी से मालिक को बुलाओ, नहीं तो। वाह, शाबाश, तुम दोनों क्या शानदार एक्टिंग करते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि फ्रॉड करने के लिए तुमने गलत स्टोर चुन लिया। ये मेरा स्टोर है और लगता है तुम्हारी टांग बहुत जल्दी ठीक हो गई दोस्त। ओह, अभी भी काफी दर्द है। रहने दो, चोट लगने का नाटक मत करो। और तुम भी अपना ये नाटक बंद करो, समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे सच में चोट लगी है। कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेता अगर वहां पर वो चीज ना होती तो। हाँ, मैंने तुम्हें उस कैमरे पर ठीक इसके आने से पहले यहाँ पानी गिराते हुए देख लिया था। जैसे ही कैमरों ने टेक्स्ट किया तो मैंने फुटेज देखी और देखो मुझे क्या मिला। इस तरह फ्रॉड करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जानते हो ना? तुम चाहते क्या हो हमसे? मैंने अभी सोचा नहीं है। क्यों ना हम पुलिस के आने के बाद इस बारे में सोचे तुम्हारे साथ क्या किया जाए? नहीं, रुको प्लीज। मुझे उम्मीद है कुछ बात बन सकती है। ये रहे तुम्हारे $600 जो हमने लिए थे। नहीं, ये सारे ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ इस फ्रॉड के लिए तुम दोनों जेल जाओ। रुको, ये भी ले लो। वाह ओके, ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे दोबारा आसपास भी दिखाई मत देना। ओके? बिल्कुल नहीं, हम कभी दिखाई नहीं देंगे। हम वादा करते हैं। तुम दोनों को चुप रहने का हक है। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। वुप्स मैंने झूठ बोला। तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। झूठ बोलना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है क्या? मुझे लगता है ये पैसा किसी और का है, तो आप हम इसे सबूत के तौर पर पेश करेंगे। छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। ले जाइए इन्हें। प्लीज चलो। छोड़ दो। प्लीज छोड़ दीजिए। ओह बॉस, मैं तो डर ही गया था। थैंक्स। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारी वजह से ही पकड़े गए। ये लो। ओह थैंक्स बॉस, थैंक्स। कोई बात नहीं, चलो काम करते हैं। तो